इसीलिए ऐसा लगने लगा जैसे हरियाणा सरकार ये तय ही नहीं कर पा रही कि बॉर्डर खोल देने चाहिए या फिर बंद रखकर कोरोना को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गुरुवार को गुरुग्राम में कोरोना के 68 मरीज मिले थे और एक की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई थी। हरियाणा सरकार ये मानती रही है कि गुरुग्राम में कोरोना के फैलने की बड़ी वजह दिल्ली से गुरुग्राम में आने वाले लोग हैं। इसीलिए पिछले कई हफ्तों से जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के भी गुरुग्राम में दाखिल होने पर रोक है। लेकिन हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को इस बात पे कोई शक नहीं कि सीमाओं पर सख्ती बरकरार रखनी होगी। मेरे प्रदेश में तो जो दिल्ली से सटे हुए जिले हैं उन्हीं से ही कोरोना बढ़ रहा है, तो मेरी मजबूरी है, मुझे तो रोकना पड़ेगा कि दिल्ली से लोग ना आए। और हरियाणा के इस रवैये को दिल्ली में सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी ने तुगलकी फरमान बता दिया। आप अगर बॉर्डर सील कर देंगे इस तरह से तो फिर तो कोई सहयोग और सामंजस्य वाली बात ही नहीं है, फिर तो ये तुगलकी फरमान है कि साहब हम यहाँ किसी को नहीं आने देंगे। हरियाणा के 3 जिलों की सीमाएं दिल्ली से जुड़ी हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 116 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2098 हो गई है। राज्य में एक दिन में कोरोना के 2682 नए मरीज भी मिले हैं, जिससे कोरोना के मरीज बढ़कर 62,228 हो गए। सिर्फ मुंबई में 36,932 कोरोना के मरीज हैं। राजस्थान के धौलपुर में धूल भरी आंधी और बारिश ने जमकर तबाही मचाई और आंधी और बारिश की वजह से वहां एक मकान गिर गया, जिसके मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। और यह हादसा तब हुआ जब पूरे इलाके में अचानक धूल भरी आंधी चलने लगी। थोड़ी देर बाद वहां तेज बारिश शुरू हो गई। आंधी और बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे, जिसकी वजह से इलाके के कई मकानों को नुकसान पहुंचा। एक कमजोर मकान तो आंधी और बारिश की वजह से धराशायी हो गया और उसमें रहने वाले कई लोग मलबे में दब गए। घटना की जानकारी फौरन प्रशासन को दी गई। इसके बाद खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से मलबे को हटाया गया और फिर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जिनमें एक महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई। इस तूफान ने एक घर को बड़ी बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसमें एक महिला 2 बच्चे डेथ हो गई है उनकी। इस हादसे के बाद वहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, लेकिन भीड़ में मौजूद लोग कोरोना से बचने के लिए एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए नहीं दिखे। यही नहीं, वहां मौजूद ज्यादातर लोग न तो मास्क पहने दिखे और न ही मुंह को कपड़े से ढके नजर आए। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि वहां 2 से 3 आतंकवादी घिरे हो सकते हैं और ये बताया जा रहा है कि इसी को लेकर इलाके में पूरा घेराबंदी वहां पर की गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में दरअसल सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ शुरू हुई है। ये बताया जा रहा है कि वहां 2 से 3 आतंकवादी होंगे जिन्हें घेर लिया गया है। रिफत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, इस वक्त ताजा स्थिति क्या है? देखिए, एनकाउंटर जो है पहले कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। अभी फायरिंग जो है हो रही है और एनकाउंटर चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं। ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है। आपको मालूम है कि साउथ कश्मीर में लगातार कॉर्डन सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस जो है ज्वाइंट ऑपरेशन अंजाम दे रही है। तो इस अभी ये जो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, ये एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में जो है मिलिटेंट छुपे हैं। उसके बाद ही घेराबंदी की गई थी। अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो एनकाउंटर अभी जारी है। अभी ये फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है।